बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 2 जो कि बायोमॉलिक्यूल्स के मुताबिक है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोटीन्स क्या है। व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स एक्चुअली वन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल, यानी ये बायोमॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल है। और बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। और ये बहुत ही इसकी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी हमारी बॉडी में जगह जगह पे आपको प्रोटीन मिलेगी। हमारे मसल्स प्रोटीन से बने हैं, हमारे नर्व प्रोटीन से बने हैं, हमारे बाल प्रोटीन से बने हैं। So there are so many structures which are made up of proteins, or it's also a source of energy. तो ये जो प्रोटीन्स हैं इनका हम स्ट्रक्चर स्पेशली डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो प्रोटीन का जो बेसिकली ये 4 टाइप्स की प्रोटीन होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरली। तो ये सारे स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोटीन्स एक्चुअली होती क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रोटीन्स जो हैं ये दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। यानी अमीनो एसिड के पॉलीमर्स से मुराद है कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो इसमें जो यूनिट है, जिससे यानी पॉलीमर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हो, तो इसमें यूनिट्स कौन से हैं? अमीनो एसिड। यानी प्रोटीन एक्चुअली अमीनो एसिड की चेन्स होती है। अच्छा, ये जो अमीनो एसिड है इसका स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ रखा है कि अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से कि इसमें जो है एक सेंट्रल कार्बन है जिसको अल्फा कार्बन भी कहते हैं, और इसकी एक तरफ जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप होता है, और एक तरफ जो है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ जो है वो आर यानी रेडिकल ग्रुप। तो रेडिकल ग्रुप जो है ये जैसे जैसे चेंज होता है तो अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, और ये जो बाकी का हिस्सा इतना है, ये वाला जो हिस्सा है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड। यानी ये हर एक अमीनो एसिड में ये वाला हिस्सा सेम होगा, सिर्फ इसका रेडिकल चेंज होगा। इसमें रेडिकल H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो कोई भी ग्रुप यहाँ पे लग सकता है और उसके नतीजे में जो अमीनो एसिड है वो। तो इस तरह से तकरीबन 20 अमीनो एसिड हैं, 20 अमीनो एसिड। जो 20 अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बनाते हैं। वैसे तो अमीनो एसिड की तादाद जो है वो 300 है, लेकिन वो सारे जो अमीनो एसिड हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा नहीं लेते। सिर्फ 25 अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। उसमें भी जो 5 प्रोटीन्स हैं, जो 5 अमीनो एसिड्स हैं, दे आर वेरी रेयर, और हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं दे आर 20 इन नंबर, यानी 20 होते हैं। इन्हीं से आप हर तरह की जो प्रोटीन है वो बनती है। जैसे कि अगर हमारे पास 0 से लेकर 9 नंबर है, इस नंबर से हम कोई भी रकम बना सकते हैं, यानी 1 1 3 4 5 3 4 9 6। ये क्या है? इस 9 नंबर से हम जितनी चाहे सम्स दुनिया में बना सकते हैं। इसी तरह से 20 अमीनो एसिड से हम जितनी चाहे प्रोटीन्स, बस उनको आगे पीछे करना होगा, उनकी सीक्वेंस चेंज करनी होगी। जैसे इस नंबर्स की हम सिर्फ सीक्वेंस चेंज करते हैं तो ये सम्स बन जाते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वी कॉल इट प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन्स, प्राइमरी प्रोटीन्स जो है ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, यानी प्रोटीन सिंपलेस्ट प्रोटीन्स है, यानी जिसमें कोई शेप नहीं। इसमें प्रोटीन्स लंबी चेन्स हैं अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड की इस तरह से लंबी चेन, लीनियर चेन,
कोई इसमें बल नहीं है, कोई इसमें शेप नहीं है, सिर्फ अमीनो एसिड की लंबी चेन। लेकिन इसमें दो चीजें अहम हैं। एक तो ये कि इनमें ये जो चेन है इसमें अमीनो एसिड की तादाद कितनी है, और ये कि अमीनो एसिड इसमें किस तरतीब से लगे। जैसे मिसाल के तौर पर पहला आर्जिनिन है, दूसरा प्रोलीन है, तीसरा ल्यूसीन है, चौथा आर्जिनिन है, फिर से यानी प्रोलीन है। यानी ये जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी अमीनो एसिड की तादाद कितनी है और ये अमीनो एसिड किस किस तरतीब से लगे हुए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो प्रोटीन है, प्राइमरी प्रोटीन, यानी जिसमें अमीनो ये जो प्रोटीन्स हैं, these are only chains of amino acid, linear chains जो हैं अमीनो एसिड की होती हैं। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एफ सेंगर, उसने डिस्कवर किया था। प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एफ सेंगर या फ्रेडरिक सेंगर कहें। तो इस पर्सन ने सबसे पहले जो प्रोटीन का या प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था वो किया था इंसुलिन पर। इंसुलिन असल में क्या है? एक हार्मोन है। और ये हार्मोन कहां पे प्रोड्यूस होता है? हार्मोन कहां पे प्रोड्यूस होता है? पैंक्रियाज में। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि लोअर द ग्लूकोज लेवल in our body, glucose level in our body। तो यानी अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस में यानी कि शुगर में होता है, तो हम क्या करते हैं? इंसुलिन का यूज करते हैं। इट कैन बी इंजेक्टेड, इट कैन बी ईटन और इट कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स। तो उसका काम क्या होता है कि वो प्रोटीन, ये जो ग्लूकोज के लेवल को कम कर। अब ये प्रोटीन प्रोटीन, इस प्रोटीन को जब उसने पोस्टमार्टम किया, सेंगर ने इसको यानी स्टडी किया, तो उसको पता चला कि ये दरअसल जो है दो चेन से बनी होती है। यानी हमारी इस जो इंसुलिन है इसमें दो चेन है, और दो चेन जो है एक में अमीनो एसिड की तादाद जो है वो है 31, ठीक है, 130, और दूसरी की जो यानी जो दूसरी चेन है इसमें 21, 30 एंड 21, यानी ये 21, यानी टोटल जो है वो 51 अमीनो एसिड, टोटल जो है 51 अमीनो एसिड है, और इसमें दो चेन्स। अब बाहर ये जो दो चेन्स हैं ये ऐसे अकेली अकेली तो कोई इधर घूम रही होगी, कोई इधर घूम रही, तो इनको बांध के रखने के लिए इनमें बॉन्ड्स होते हैं। कौन से बॉन्ड्स? विच आर कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड, इस बॉन्ड को कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसमें दो सल्फर आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे दो सल्फर बॉन्ड है इसमें। आप याद रखें कि ये जो प्रोटीन ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें दो अमीनो एसिड, ये जो 20 अमीनो एसिड मैंने कहा कि 20 अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, ये 20 अमीनो एसिड में से दो अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर एक का नाम है मैथ्योनिन, और दूसरे का नाम है सिस्टीन। मैथ्योनिन एंड सिस्टीन। ये दो अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि जिनके अंदर सल्फर होता है, और ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो यानी कहने के दो चेन्स हैं, एक 30 की और दूसरी 21 की, इनके दरमियान में दो सल्फर बॉन्ड, दो डाइसल्फाइड, इसको डाइसल्फाइड, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि इस दोनों चेन्स को बांध के रखते हैं, ठीक है। तो ये थी यानी उसने जो इसका प्राइमरी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था वो इस इंसुलिन में उसने वाज़ेह कर दिया कि प्राइमरी प्रोटीन असल में जो है कि इसमें सिर्फ अमीनो एसिड की
और इन अमाइनो एसिड में जो ये जो चेन है, इनमें एक चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये अमाइनो एसिड किस तरतीब से होते हैं, इसको स्टडी किया कि प्राइमरी प्रोटीन्स के। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो इसने स्टडी किया वो था हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के बारे में इसने इंफॉर्मेशन दी कि हीमोग्लोबिन भी एक, आप जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है हमारी बॉडी से, हमारे लंग से डिफरेंट टिश्यूज तक। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये दरअसल 4 चेन से बनी है, 4 चेन, 4 चेन है इसमें, और इसमें 2 चेन जो हैं वो अल्फा चेन है, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन, यानी ये जो 4 चेन है these are 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। और अल्फा चेन है इसके अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा चेन में 156 अमीनो। तो इनको अगर हम जमा करेंगे, चूंकि 2 है तो ये कितना हो गया 282, और ये जो है ये भी 2 है तो ये कितना हो गया 290, ठीक है। तो इनको जमा करें तो ये बनता है 574। ये अक्सर हमारे जो है वो पूछा भी जाता है एमसीक्यूज में कि हीमोग्लोबिन के अंदर अमीनो एसिड की तादाद कितनी होगी, 574। तो 4 चेन हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, और इनके अंदर टोटल अमीनो एसिड की तादाद 574। जैसे मैंने कहा कि देखिए प्रोटीन्स के बारे में, यानी ये बहुत ही जरूरी चीज है प्राइमरी प्रोटीन्स में कि इनके अंदर अमीनो एसिड की जो तादाद है वो हमें पता होना चाहिए कि कितनी है, कि एक चेन के अंदर अमीनो एसिड के। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इनमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस है। इसको समझने के लिए हम एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है, कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि प्राइमरी प्रोटीन में 2 चीजें बहुत ही अहम होती हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो फर्ज करें हमारे पास हीमोग्लोबिन में 4 चेन है, हम उसमें से एक बीटा चेन लेते हैं, यानी 2 अल्फा चेन है, 2 अल्फा है और 2 बीटा है। हम क्या करते हैं, एक बीटा चेन लेते हैं, और एक बीटा चेन है आपको पता है इसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं, और ये इस तरह से 146 अमीनो एसिड हैं, ये एक चेन है। अब इसमें जो है 146 अमीनो एसिड की एक पूरी तरतीब है कि पहले नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन सा, पांचवें पे, छठे के ऊपर फर्ज करें ग्लूटामिक एसिड, छठे के ऊपर ग्लूटामिक एसिड, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है जिसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर जो अमीनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक एसिड है। फर्ज करें किसी म्यूटेशन के नतीजे में, यानी किसी चेंज के नतीजे में ये जो अमीनो एसिड की तरतीब चल रही है ये चेंज होगी, और इसी ग्लूटामिक एसिड की बजाय यहाँ पे वेलिन आ गया। वेलिन भी एक अमीनो एसिड है, वेलिन, और ग्लूटामिक एसिड भी एक अमीनो एसिड है। अब अगर इसकी जगह ये आ गया तो ये प्रोटीन टोटली चेंज हो जाएगी, और ये प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, यानी ये जो इसके अंदर जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो जाएगा, और इस बीमारी को, और ये पर्सन जिस बीमारी का शिकार होता है इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। यानी इस पर्सन पे जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होगा कि उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएंगे,
यानी अमूमन रेड ब्लड सेल्स का जो शेप होती है वो कैंडी शेप होती है, यानी बटर स्कॉच कैंडी, जो कि अंदर से थोड़ी सी यहाँ से पिचकी हुई होती है, किनारों से थोड़ी मोटी है, इसको बटर स्कॉच कहते हैं। तो बटर स्कॉच कैंडी की तरह से होता है रेड ब्लड सेल। लेकिन अगर उस बीमारी का ये जो शिकार होता है तो इसकी शेप टोटली चेंज हो जाती है और ये जो है इस तरह का, यानी कि इस तरह के हो जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है वो इस तरह से हो जाती है। ये कौन सी शेप है? ये जो द्रांति होती है, यानी चारा काटने वाली जो द्रांति होती है इसे, और इसी को कहते हैं सिकल। सिकल का मतलब होता है द्रांति, जिससे हम चारा काटते हैं, तो इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। इसमें हुआ क्या है कि जो हीमोग्लोबिन की 4 चेन थी, 2 अल्फा 2 बीटा, उसमें एक बीटा चेन में ये जो छठे नंबर पर अमीनो एसिड था जिसका नाम था ग्लूटामिक एसिड, ये चेंज हो गया, उसकी जगह पर कौन सा आ गया? वे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यानी कि जो अमीनो एसिड की तादाद और अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है। और अगर ये जरा भी चेंज हो जाए, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो जाए, तो सारी की सारी प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाती है और उसका वो डिसफंक्शनल हो जाती है, उसको अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। ठीक है, ये तो था प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये सेकेंडरी होता है भाई, सेकेंडरी नहीं होता, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है कि प्राइमरी तो हमने पढ़ लिया, वह प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर है और अमीनो एसिड की लंबी चेन है, और इसमें सिर्फ 2 चीजों का हमें पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड की तादाद कितनी है और इसमें सीक्वेंस कितनी। लेकिन इसमें कोई शेप नहीं, ये फ्लैट स्ट्रक्चर जैसे धागा है वैसे, कोई इसमें शेप नहीं। अब इसमें शेप आना शुरू हो जाए, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं दे नीड टू बी दे नीड टू हैव ए शेप इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर फंक्शन, यानी उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो शेप्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 शेप्स हैं। एक शेप जो है वो इस तरह से होगी, इसको हम कहते हैं अल्फा हीलिक्स। अल्फा हीलिक्स कहते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी जैसे स्प्रिंग का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें ये जो है ये धागा नहीं है, ये असल में अमीनो एसिड ही की बनी, ये जो यानी कि लंबी चेन है ये असल में अमीनो एसिड की चेन है। सिर्फ ये कि इसमें बल पड़ जाए, इसमें यानी स्पाइरल्स आ गए, ये स्पाइरल शेप हो गई, ये स्प्रिंग जैसी बन गई, और इसमें कोई ये तो ये जो है इस तरह से, यानी जैसे इसके यानी हमारे मेरे पास है, इसके इर्द-गिर्द ऐसे धागा लपेट दिया जाए तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो उसको हम अल्फा हीलिक्स कहते हैं। अब ये जो अल्फा हीलिक्स है इसमें बल तो पड़ गए, लेकिन इन बल जो है यानी ये जो इसके में स्पाइरल पड़े हैं, ये जो इसके अंदर बल पड़े हैं, ये तो आसानी से खुल सकते हैं। तो इनको बना रहने के लिए देयर आर सर्टेन बॉन्ड्स इन बिटवीन, यानी अल्फा यानी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसमें 2 तरह के बॉन्ड्स हमने पढ़े। कौन से? एक तो यह है कि अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं किसके जरिए से? इसके पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड तो हर सूरत प्रोटीन में होता ही होता है, चाहे वो यानी वो प्राइमरी प्रोटीन हो। तो प्राइमरी प्रोटीन में ये जितने भी अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। और दूसरा बॉन्ड मैंने आपको क्या बताया था कि यानी इसमें हमने अभी इंसुलिन में पढ़ा डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी जो 2 चेन्स को जोड़े रखता है वो कौन सा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब जब ये स्ट्रक्चर बनेगा यानी वही चेन जो है इस तरह से स्पाइरल शेप बनेगी, तो
इसमें एक और बॉन्ड की भी जरूरत पड़ेगी जो कि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रख सके। तो उसके लिए क्या होता है कि फर्क करें यहाँ पे अमीनो एसिड जो है इसका जो ऑक्सीजन है, यानी ये जो है, अगर ये देखें, ये अभी मैंने जो बनाया था इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये ठीक है, COOH की बजाय मैंने इसको यानी इसका बॉन्ड्स बना के शो किया है NHL। ये देखिए जो अमीनो एसिड होता है इसके एक साइड पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यानी ये जो इसके दरम्यान में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की जो पुल होती है वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें 8 ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 प्रोटॉन, जबकि जो कार्बन है इसमें 6। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब ये दोनों सिरे यानी कि दो सिरे हैं कहीं इन ये आपस में यानी करीब आ जाए, दोनों सिरे आपस में करीब आ जाए, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। यानी ये तो ये लंबी चेन होगी, ये लंबी चेन अगर फर्ज करें इस तरह से फोल्ड हो जाए, और फोल्ड हो जाएगी तो क्या कि ये जो उसका आखिरी सिरा है यानी ऑक्सीजन वाला, ये इस हाइड्रोजन के करीब आ जाए, जिससे क्या होगा, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस बॉन्ड को आप पहले भी पढ़ चुके हैं वाटर में, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव जो है नेगेटिव पार्शियल चार्ज होता है और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यानी यही चीज यहाँ पे है कि इस यानी कॉइल को इसके साथ यानी बाइंड करने के लिए धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि इस कॉइल यानी ये जो स्पाइरल है, ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ये खुलने नहीं देता, ठीक है। तो तीसरा बॉन्ड यहाँ पे आया हाइड्रोजन बॉन्ड ये। और दूसरा एक और बात जो है इसमें याद रखने वाली कि यहाँ से फर्क करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक पूरा वो जो क्या उसको कहते हैं स्प्रिंग, वो जो पूरा एक चक्कर बनता है, उस एक पूरा चक्कर यहाँ पे बनता है, एक पूरा फोल्ड यहाँ पे बनता है। इस फोल्ड के अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी 3.6 अमीनो एसिड होते हैं। ये अक्सर पूछा भी जाता है एमसीक्यू में, एक जो है पूरा टर्न, फिर एक पूरा टर्न, फिर एक पूरा टर्न, एक पूरे टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये था यानी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पहला हिस्सा, यानी जिसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं, जिसमें जो प्रोटीन की चेन होती है वो इस तरह से बंद खा जाती है और ट्वर्म्स बनाती है, स्पाइरल्स बनाती है, स्प्रिंग की शेप अख्तियार कर लेती है, और इस स्प्रिंग की शेप को बरकरार रखने के लिए इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो कि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नाउ दी नेक्स्ट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो है बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट। अब ये जो बीटा प्लीटेड शीट है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रक्चर। तो इसको जरा गौर से देखिएगा कि बीटा प्लीटेड शीट क्या होती है। देखें, अब एक तो होगी बात के यानी इसमें जो अल्फा हेलिक्स है इसमें जो चेन है वो इस तरह से स्प्रिंग शेप बनती है। अब इसमें स्प्रिंग शेप नहीं बनती बल्कि एक यानी क्या कहते हैं शीट की तरह, जैसे ये शीट इस तरह के इस यानी इसमें होता क्या है कि जो अमीनो एसिड की चेन होती है ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोल्ड होती है, एक दूसरे के ऊपर भी कह रहा हूं कि ये इस तरह से फोल्ड होती है। यानी अमीनो एसिड की एक लंबी चेन है और ये ऐसे यानी ये ऐसे नहीं है बल्कि सिर्फ यानी इस तरह से यानी एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुई। अब इसमें
इसमें क्या है कि ये सिंपल ऐसे पहले सीधी पड़ी थी, ये देखिए ये सीधी पड़ी है, यही चेंज है, ये सीधी पड़ी ये, अब ये इस तरह से होगी। ये स्प्रिंग में इसमें स्ट्रक्चर दिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो यानी बाहर ये जो इस तरह की इसकी शेप बनी है, ये भी तभी बरकरार रहेगी जब इसको बांधने वाला कोई ना कोई बॉन्ड होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर ये है यानी जो अमीनो एसिड है इसका यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसके सामने इसका हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, और इसके सामने इसका ये वाला ऑक्सीजन, यानी एक का ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के सामने आ गया तो इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाए। इसी तरह से यहाँ पे फर्क करें, ये हाइड्रोजन आ गया और इनके दरमियान में बॉन्ड बन गया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या कहें, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इस तरह से एक शीट बन जाएगी, ठीक है, शीट बन जाएगी इस तरह से, यानी ये जो है शीट बन, यानी इसमें कोई और स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ शीट बन, इसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। और ये कब बनती है, जब ये फोल्ड हो जाता है, यानी ये जो चेन होती है फोल्ड हो जाती है, बजाय सीधे के थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। यहाँ पे ये इसमें जो अल्फा हेलिक्स में ये स्प्रिंग शेप इख्तियार करती है, पूरी फोल्ड होती है, यहाँ पे ये फोल्ड नहीं हो रही बल्कि एक इस तरह से यानी सिर्फ टेढ़ी हो रही, ठीक है। तो इसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। ये था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर मजीद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि जो प्रोटीन है वो इस तरह से अल्फा हेलिक्स में इस तरह फर्क करें, ये जो है बल खा जाती हैं, फोल्ड बनाती हैं। अब इसी फोल्ड को, ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मैं बिल्कुल इकट्ठा कर दूं इस तरह से, ऐसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर, तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा दैट विल बी द टर्शियरी स्ट्रक्चर। यानी इसमें जो स्प्रिंग था उसको मैंने ऐसे, यानी जो आपने फर्ज करें एक नेकलेस पहना हुआ है, आप उस नेकलेस को उतार के अपने इसमें हाथ में रख लें तो वो कैसे इकट्ठा हो जाएगा, उसका गोला सा बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही ये सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर में मजीद फोल्ड्स हो गए, मजीद फोल्ड्स हो गए तो इनको ज्यादा बॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी जो इसके फोल्ड को बरकरार। आपने पढ़ा था कि ये जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम के बारे में आपने पढ़ा कि एंजाइम को जब जरा सी हीट दी जाती है ज्यादा तो वो डीनेचर हो जाते हैं। तो डीनेचरेशन क्या है, अब आपको समझ आ रही होगी कि डीनेचरेशन क्या है, कि ये जो बॉन्ड हैं इनके दरमियान में जो इसको फोल्ड किए हुए, जब आप इसको हीट देंगे वो बॉन्ड खुल जाए और ये स्ट्रेट चेन बन जाएगी, यानी वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसका ये जो मजीद जो फोल्ड बने हैं इनके लिए देयर आर मोर बॉन्ड्स, यानी इसमें अब 4 किस्म के बॉन्ड्स आ जाएंगे। कौन से, एक तो डाइसल्फाइड बॉन्ड तो पहले ही था, ठीक है, प्राइमरी। फिर दूसरा क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तीसरा जो इसमें अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और सभी इसमें जो है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड पहले लिखना चाहिए था, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है, इसके बगैर तो जो प्राइमरी प्रोटीन बन ही नहीं सकती, क्योंकि अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए ये बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद डाइसल्फाइड में चाहिए, अगर 2 से ज्यादा चेन है तो उनको जोड़ने के। उसके बाद तीसरा हमने देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और चौथा बॉन्ड जो इसमें आएगा वो आएगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है कि ड्यू टू द बॉन्ड व्हिच इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अगर 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यानी जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड। अब क्योंकि ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड आएंगे कि किसी का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड की तरफ चला गया, दूसरा नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो वो भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे।
तो कुछ बॉन्ड जो हैं वो आयनिक भी बनेंगे। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी ये किस तरह का होता है, गेंद की तरह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। और यही स्ट्रक्चर एंजाइम में आपने पढ़ा है कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैसे, जैसे टेनिस बॉल है, यानी कि एक चेन है, चेन इस तरह से आपने धागा जैसे लपेटते हैं तो वो राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये तो हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसके बाद नेक्स्ट है वो है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी फोर्थ स्ट्रक्चर क्या है, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या है कि अब ये जो हमने अभी टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ा है, यही टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की शक्ल इख्तियार करेगा। कैसे कि फर्क करें, हमारे पास ये ग्लोबुलर प्रोटीन, ये जो अभी हमने पढ़ा है ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। एक हमारे पास और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है यानी टर्शरी स्ट्रक्चर जिसमें फोल्डिंग। इसी तरह से एक और ये, तो हमारे पास फर्क करें चार स्ट्रक्चर जो है, चार जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, चार यूनिट्स है, ये चार प्रोटीन्स हैं, चारों के चारों टर्शरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके ये एक दूसरे के ऊपर यानी फोल्ड होंगे एक ग्लोबुलर गेंद की शक्ल। और ये चारों के चारों अगर आपस में इकट्ठे हो जाएं विद द हेल्प ऑफ एन एटम ऑफ फेरस, इनके दरमियान में क्या है, फेरस, ये फेरस इन चारों को जोड़ रहा है और ये फेरस जो है इसको हीम कहते हैं, हीम कहते हैं। और इसी से हीमोग्लोबिन वर्ड निकला है। हीमोग्लोबिन का मतलब ये होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हीम ग्रुप हो और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और हीम ग्रुप, और ये जो फेरस है यही वो एटम है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी ऑक्सीजन को बाइंड करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की ये जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है, यानी ये जो ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे करता है कि ये जो फेरस होता है ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है। बाकी जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है, इसका फंक्शनैलिटी से तलक इस तरह। तो ये क्या है, ये क्वाटरनरी ग्रुप है, इसमें ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी, ये भी टर्शरी, ये भी टर्शरी, इन चारों से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसमें आप हीमोग्लोबिन की एग्जांपल दे सकते हैं। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी प्रोटीन्स की। तो काइंडली गाइस, मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको सारी वीडियोस मिले। और इसके अलावा ये जो वीडियोस हैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो है इस पर अगर कोई आपको अच्छा लगे यानी वीडियो तो कमेंट भी ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।